services to this country as a very powerful nationalist leader, not only the leader of this party but the leader of the whole country. As the Prime Minister of the country, he's held various offices. He's been one of the longest serving parliamentarians, left his mark in Parliament and through his oration throughout the country, a poet of great appreciation and a thinker. Now all these factors have gone into this nation honoring Shri Vajpayee. It's an occasion for joy for each one of us. At the ceremony today, besides the Honorable President, the Vice President of India, the Prime Minister of India, senior ministers of the cabinet, other dignitaries, several chief ministers, Shri Mufti Muhammad Sayyid, Shri Chandrababu Naidu, Sardar Prakash Singh Badal, Shri Shivraj Singh Chauhan, वसुंधरा राजे जी, ये सारे लोग इसमें मौजूद थे और अडवाणी जी, मोहन राव भागवत जी, अन्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री शरद यादव जी, ये विभिन्न राष्ट्रीय नेता थे जो इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे। सर, उनके अरुण जेटली जी को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है समारोह के बाद जब वो घर से बाहर निकले और मीडिया के सवालों का जवाब वो दे रहे हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पर, और उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ एनडीए के नेता नहीं थे, वो देश के नेता हैं। हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, आज का दिन सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, हमारे भारत देश के लिए भी गर्व का दिन है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। उनके पुरस्कारों में एक नाम और जुड़ गया है। बिल्कुल शिवानी, आप सही कह रही हैं। अब भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जब भी होगा तो ये वाजपेयी जी का नाम इसी प्रकार से लिया जाएगा। तो शिवानी, आज ये एक पूरे बीजेपी का जो कार्यकर्ता था उसका पिछले 15-20 साल का सपना होता कि अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना चाहिए, और आज वो सम्मान उनको दे दिया गया। आप देखने के किस प्रकार से देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुद प्रोटोकॉल तोड़ करके घर जा करके उनको ये सम्मान दिया। ये बहुत गर्व की बात होती है देशवासियों के लिए भी, जिनका भी वाजपेयी जी से लगाव रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, वाम दलों का रहा हो, चाहे और किसी भी पार्टी के रहा हो, किसी एक धर्म का रहा हो, सब एक अटल जी को कम से कम एक सम्मान की निगाह से देखते थे। आज ये तय हो गया। आज पूरा देश जो है इस खबर पर नजर रखा हुआ था, लेकिन कुछ एक स्वास्थ्य को लेकर के और जो एक डॉक्टरों की सलाह है कि उनके तक कोई एक संक्रमण नहीं होना चाहिए, उसको एक मतलब नजरअंदाज न करके कम से कम ये एक स्टेप उठाया कि कम से कम पिक्स नहीं हुए, कुछ ऐसे एक वीडियोग्राफी नहीं हो पाई वहां पे। मायूस से कृष्ण कुमार इस बात को लेकर शायद थोड़ी सी रहेगी कि लोग जो उनके प्रशंसक हैं वो इंतजार इस बात का कर रहे थे कि शायद एक झलक तस्वीर के जरिए ही आज देखने को मिल जाए उनकी। जी बिल्कुल, लेकिन लगता है सबको मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 5 साल से अटल बिहारी वाजपेयी का, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का कोई ऐसा चित्र अभी तक सामने नहीं आया पिछले 5 सालों में। 5 साल पहले जब हम लोग 25 दिसंबर के दिन उनके घर पे गए थे तो उनकी बेटी ने हमसे कहा था कि जो आप लोगों ने चित्र अपने दिमाग में धारण करके रखे उसको रखे रहने दीजिए, आप उसको बिल्कुल ओझल मत करिए, क्योंकि अब आपको दूसरा चेहरा देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक तौर से अब 90+ होने पर कम से कम जो उनका चित्र होगा और जो हालत है, क्योंकि कई सालों से वो एक बेड पे हैं, तो स्वाभाविक तौर से वो शरीर सामने नहीं होगा जिसकी लोगों ने एक अपने दिमाग में कल्पना करके रखी हुई है। और जैसे ये भारत रत्न दिया गया है, उसके बाद किस तरह से उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और खासकर अटल जी के जो प्रशंसक हैं, वो तस्वीरें में कृष्ण कुमार हमारे दर्शकों को हम दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई, और दूसरी तस्वीर आप देखिए लखनऊ की है। काफी वक्त गुजारा है अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर किस तरह से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, खुशियां बांटी जा रही हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं एक दूसरे को। कृष्ण कुमार, आपने बीजेपी को और खासकर कहा जाए कि एनडीए को काफी वक्त से कवर किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर जिक्र किया जाता है तो एक ऐसी शख्सियत उभर कर सामने आती है जो सबकी ही प्रिय नेता रहे हैं। मुझे याद है एक बार जब उसे ये पूछा गया था कि आप किस दल में हैं और किस दल का समर्थन करते हैं, तो उनका एक जवाब था, मैं दलदल में नहीं हूं, मैं तो दलदल में कमल खिलाता हूं। यही उनकी एक शख्सियत थी, वो बहुत अलग हटके अलहदा थे सबसे। बिल्कुल, वो जो भी सवाल रहते थे उसका ऐसे कई, अगर कोई तनाव में भी रह करके कोई या सरकार मुसीबत में, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे माँ भारती के लाडले अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य
हमें मिला है। मैं राष्ट्रपति जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वे स्वयं यहां आए और अटल जी को रूबरू में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे और हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं इस भारत रत्न सम्मान पाने वाले वाजपेयी जी के जीवन हमें सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहे, मार्गदर्शन देता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता रहूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह का हिस्सा बने थे और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी जुड़ गए हैं, हमारे मुख्य सलाहकार संपादक हैं। वैदिक जी, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। वैदिक जी, आज का दिन सिर्फ एनडीए के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का, सम्मान का दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाएगा, असली हकदार हैं, भारत रत्न वो हैं। आज इस सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। मेरी राय में अटल बिहारी वाजपेयी रत्नों के रत्न हैं। वो भारत रत्नों के रत्न हैं और अब से कई वर्ष पहले मैंने ये पहल की थी कि उनको भारत रत्न दिया जाए। पिछले 50 वर्ष से उनसे मेरा संबंध है और उनका रग रग कण कण भारत के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर भारत को यशस्वी बनाया है, भारत के हितों का श्रेष्ठ संपादन किया है और उनकी वाणी में अमृत था। उन्होंने अपनी वाणी के रस से सारे देश को कई बार भिगोया है। मुझे उनके भारत रत्न मिलने पर बहुत ही आनंद है। मैं उनको बधाई देता हूँ, देश को बधाई देता हूँ और मोदी सरकार को बधाई देता हूँ। जी वैदिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।